हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है पृथ्वी स्टडी पॉइंट। आज बच्चों मैं हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन के 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्योंकि आपका जो है हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन का बैक पेपर होने वाला है। तो जो मैकेनिकल थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं या जो स्पेशल बैक पेपर देने वाले हैं वो इस वीडियो को देख लें। हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएँ, ठीक है। और एक बात और ऐड करना चाहूँगा बच्चों, मैंने इससे पहले 3 सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे, हो सकता है वो नाराज़ भी हों क्योंकि मैंने उनके जो वो सब्जेक्ट कह रहे थे मैंने उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताए। और उसके लिए बच्चों मैंने कुछ बच्चों को कमेंट में बताया भी कि देखिए जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ उन्हीं सब्जेक्ट के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता सकता हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा मैं किसी और सब्जेक्ट के ऐसे नहीं बता सकता। तो ये जो सब्जेक्ट मेरे पढ़ाए हुए हैं मैं सिर्फ उन्हीं के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, तो वो बच्चे इसलिए नाराज़ ना हो। और जो ये हाइड्रोलिक्स में जिनकी बैक है वो इस वीडियो को देख लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें और अपना रिवीजन कर लें। हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन मिल जाएं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए मैंने जो इसमें सबसे पहले लास्ट चैप्टर लिया है, ये इसलिए लिया है कि जो लास्ट चैप्टर है इसका वहाँ से 10 नंबर का आता है एग्ज़ाम में। आपको लगेगा कि मैंने सारे ही क्वेश्चन लिख दिए, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से आपको करना है। कि पढ़ना तो बच्चों आपको पड़ेगा इसमें, लेकिन आप पास हो जाओगे आराम से। देखिए इम्पल्स टरबाइन में पेल्टन व्हील आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कभी ऐसे आ जाता है कि पेल्टन टरबाइन क्या होता है, डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कीजिए, या पेल्टन व्हील का डायग्राम बनाइए, या इम्पल्स टरबाइन क्या होते हैं। तो वो एक ही क्वेश्चन में आपके सारे आंसर हो रहे हैं। उसके बाद रिएक्शन टरबाइन क्या होते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन टरबाइन में 2 टरबाइन है, फ्रांसिस टरबाइन और कैप्लन टरबाइन। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग नाम से आ सकते हैं कि फ्रांसिस टरबाइन को सचित्र वर्णन कीजिए, कैप्लन टरबाइन को सचित्र वर्णन कीजिए। समझ रहे हैं आप। एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन में अंतर बताइए। तो जब आप इनको पढ़ेंगे तो रिलेट करके पढ़ें ताकि आप सभी क्वेश्चन का आंसर दे पाएँ, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो है पंप से। 2 तरीके के पंप होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, अपकेंद्री पंप, प्रत्यागामी या पश्चागर पंप भी बोलते हैं। इन दोनों में से एक आएगा, ये पक्का है। या अंतर भी आ जाता है कभी कभी कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में अंतर बताइए और रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या अंतर है, तब भी आपको दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और पेयर है हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक जैक। दोनों की वर्किंग लगभग सेम जैसी होती है। आप डायग्राम ज़रूर बनाएं एग्ज़ाम में, ठीक है, और अच्छे से उसको एक्सप्लेन करें। तो ये 5 क्वेश्चन बने हैं इसमें बच्चों, लेकिन यहाँ से आपको बेनिफिट ये है कि 10 नंबर का आपका आ रहा है, तो 10 नंबर काफ़ी अच्छा स्कोर होता है। आपके 2 क्वेश्चन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहले चैप्टर में छोटी छोटी डेफिनेशन है जब आप पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, फ्लूइड हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स, आइडल फ्लूइड, हाइड्रोस्टैटिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, और भी 1-2 मैंने छोड़ दी होगी इसमें। तो वो जो 1-1, 2-2 लाइन की जो डेफिनेशन है बच्चों वो ज़रूर पढ़ लेना, वो 1-1 नंबर में पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें तो आपको याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, तत्वों के गुण। अब यहाँ फिर बच्चों को लगेगा कि इसमें 12 प्रॉपर्टीज़ हैं, कि सर ने पूरी एक हेडिंग लिख दी है। बच्चों उसमें बात ये है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड का क्वेश्चन आता तो ज़रूर है, लेकिन उसमें से कौन सी प्रॉपर्टीज़ एग्ज़ाम में आ जाए ये बताना बहुत मुश्किल है, ठीक है। चाहे वो विस्कोसिटी पूछ ले, पॉइजन रेशियो पूछ ले, ठीक है, या डेंसिटी पूछ ले, स्पेसिफिक डेंसिटी पूछ ले, समझ रहे हो, पृष्ठ तनाव पूछ ले, तो वो कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको यहाँ 12 की 12 प्रॉपर्टीज़ पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन हाँ ये है कि क्वेश्चन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी में एक है दाब तथा गहराई में संबंध, छोटा सा डेरिवेशन है जो आप कर लेंगे, वो इम्पॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, ठीक है। उसके बाद कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, ये बायोंसी वाला चैप्टर है, ठीक है। ये क्या है, जो प्लवमान पिंड होते हैं जो तैरते हैं उनके तैरने का नियम क्या है, संतुलन की स्थिति में उनके तैरने के क्या नियम है, क्या संबंध है, वो है ये क्वेश्चन। ये भी कई बार एग्जाम में पहले आ चुका है, तो इसको ज़रूर पढ़ के जाएं। तो छोटा ही चैप्टर है ये। दूसरा इसमें फिर क्या है, शॉर्ट नोट ऑन बायोंसी। बायोंसी क्या होती है, उत्प्लावन, ठीक है। उत्प्लावन केंद्र क्या होते हैं, उत्प्लावन बल क्या होते हैं, वो सब एक ही परिभाषा में आ जाते हैं। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मेटा सेंटर और मेटा सेंट्रिक हाइट, ये भी शॉर्ट नोट में आ सकता है। आगे पढ़ते हैं बच्चों। जो इम्पोर्टेंट वाले हैं वो मैं बता दे रहा हूँ आपको ज़्यादा। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, टाइप्स ऑफ फ्लो, प्रवाह के प्रकार, जिसमें आपको पता है स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, लैमिनार, टर्बुलेंट, विस्कस फ्लो, ठीक है।
यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, 5 तरीके के फ़्लो लिखे होते हैं, उसमें से ज़रूर कोई ना कोई फ़्लो आता है लिखने को। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाएं। इसी के साथ रेनॉल्ड्स नंबर, ये 1 नंबर में आ जाता है कि रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, या 2 नंबर में परिभाषा लिखनी होती है, एक फार्मूला लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों कंटिन्यूटी इक्वेशन बहुत आसान है, सातत्य समीकरण, ये आप कर लेंगे। इसके बाद जो आ रहा है इंस्ट्रूमेंट, ये देखिए बच्चों, यहाँ पे थोड़ी है कि ये 5 टॉपिक लिखे हैं मैंने, ठीक है। ये प्रवाह मापन के यंत्र हैं 5। यहाँ भी यही प्रॉब्लम है कि इन 5 में से कौन सा आ जाए ये बताना मुश्किल है, लेकिन 5 में से आता ज़रूर है, ठीक है। तो ये आप इनको पढ़ के जाएँ, और मैंने इसी ऑर्डर में लिखे हैं, जो ज़्यादा कम इम्पॉर्टेंट है वो लास्ट में। जैसे वेंचुरीमीटर, ऑरिफिस मीटर आप अच्छे से पढ़ते हो, यहाँ पे आप पिटॉट ट्यूब को अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। पिटॉट ट्यूब कई बार रिपीट हो चुकी है एग्ज़ाम में। आगे देखिए बच्चों, ये नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है CCCV-CD, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। इसमें संबंध भी आता है और परिभाषाएं लिखने को भी आती हैं, तो इन तीनों की परिभाषाएं आप ज़रूर पढ़ लेना। अब ये डेरिवेशन आ रहे हैं बच्चों, डेरिवेशन जैसे टाइम ऑफ एम्प्टिंग ए टैंक, टंकी खाली होने का समय, इसका एक डेरिवेशन है। सिलेबस बहुत है हाइड्रोलिक्स में, ठीक है। और मुझे पता है कि हमारे कॉलेज में भी बहुत सारे बच्चों की बैक लगी है, बैक भी काफ़ी सारी हैं, वो मेहनत करनी पड़ेगी, क्वेश्चन ज़्यादा तैयार करने पड़ेंगे। फिर ओरिफिस और नॉच में क्या अंतर है ये पढ़ के जाएं। आगे आ रहा है एक मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर और ट्रेपेजॉइडल शेप, ये चैनल वाले चैप्टर में है डेरिवेशन। अधिकतम मितव्ययी काट के लिए 2 हैं, एक आयताकार काट के लिए और एक समलंबाकार काट के लिए, तो आप दोनों करके जाएं, ये नहीं पता कौन सा वाला जाए। और उसको डेरिवेशन को पूरा पढ़ के जाएं, जो लास्ट की लाइन होती है वो उसमें लिख देता है क्वेश्चन में, बच्चे पहचान नहीं पाते कि वो क्या पूछ रहा है वहाँ। आगे पढ़ते हैं, घर्षण के कारण शीर्ष हानि, लॉस इन पाइप फ्लो ड्यू टू फ्रिक्शन, ये डेरिवेशन है इसका, ये पढ़ के जाएं। डिस्चार्ज ओवर वी नोच का डेरिवेशन है, वो भी करके जाएं। और जो बच्चे न्यूमेरिकल कर सकते हैं, जिन्होंने किए होंगे, वो अपने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अगर करी हो तो उसको करके जाएं, क्योंकि कुछ टॉपिक पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। इसके बाद एक बर्नौली थ्योरम और इसकी लिमिटेशन, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, बर्नौली की प्रमेय और इसकी सीमाएं। इसके अलावा बच्चों एक क्वेश्चन जो है मुझसे लिखने से रह गया इसमें, जो सभी बच्चों को पता है कि वो इम्पॉर्टेंट है, वो है पास्कल लॉ। वो मुझे पता है सब बच्चों ने तैयार कर ही रखा होगा, ये रह गया लिखने से, ठीक है। तो पास्कल का नियम ज़रूर पढ़ लें, इसमें ऐड कर लें, आप किसी भी क्वेश्चन में 20 की जगह 21 हो जाएंगे, लेकिन पास्कल का नियम भी पढ़ के जाएं, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन ज़रूर करके जाएं एग्ज़ाम में, उम्मीद आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें। एग्ज़ाम के लिए गुड लक, थैंक यू।